Hello, dear students. दिस इज अभिषेक तिवारी सर फ्रॉम अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट और हमने शुरू किया है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। दो लेक्चर इसके पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। तीसरे लेक्चर में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, ज़्यादा नहीं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए या कह लीजिए ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 3। हमारे पास है लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगी और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठे, मैं आपको एक प्रकार से नोट्स टाइप का समझा दूंगा। ठीक है, एक शॉर्ट में आपको व्यू दे दूंगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो, आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स लेके इनके ट्राई करना, यदि आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। आइए पहले टॉपिक पर आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैंने डेफिनेशन लिखी है उस पर मैं बात करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है द फील्ड। ये मैंने वीडियो बनाया था पहले, पर एक बार कोई प्रॉब्लम्स की वजह से जो है पूरा नहीं हो पाया था, तो मैंने उसे डिलीट किया, पर ये बन चुका है। ठीक, सुनिए। द फील्ड अराउंड अप चार्ज अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दैट चार्ज। एक समझेंगे कि एक चार्ज है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास जो चार्ज है, इस चार्ज को यदि जो है ध्यान से, हाँ ठीक है, अब इतना ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये चार्ज है, प्लस का क्यू चार्ज है। अब प्लस क्यू चार्ज क्या प्लस क्यू चार्ज को रिपल करता है? हाँ बिल्कुल, प्लस का क्यू चार्ज प्लस की क्यू चार्ज को रिपल करेगा। तो सपोज कर लीजिए हमारे पास एक प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है। अब ये प्लस क्यू चार्ज को रिपल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? समझेंगे इस चीज को। प्लस क्यू चार्ज को क्या करेगा? रिपल करेगा। लेकिन एक सीमा होगी ना, एक लिमिट होगी जहां तक वो क्या करेगा? रिपल या अट्रैक्ट करेगा। तो एक चार्ज के आसपास का वो रीजन जहां तक वो अपना फोर्स लगा सकता है, उसके लिए क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है यदि ये चार्ज, तो अब इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो इस पर फोर्स लगेगा। तो हमने वही लिखा कि द फील्ड अराउंड अ चार्ज अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन। किसी चार्ज के आसपास की वो फील्ड जहां तक उसका इन्फ्लुएंस दिखाई देगा, क्या कहलाएगा? अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी तो अब किस किस चार्ज पे ध्यान देंगे? मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है, सब पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। एक चार्ज अपने ऊपर जितना फोर्स महसूस करेगा, एक चार्ज वो भी कितने कूलाम का? 1 कूलाम का चार्ज। 1 कूलाम के चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगेगा वही हमारे लिए क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। इसकी ऐसे यूनिट फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। आइए डायमेंशंस सीखते हैं कि डायमेंशंस फॉर्मूले कैसे बनेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, हाँ, चार्ज की चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला, मेरा नाम याद रखेंगे अभिषेक तिवारी, उससे चार्ज का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। चलिए समझेंगे। फोर्स का होता है ML T-2 और चार्ज का होता है 80। ए ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा, ठीक है, और T-2 पहले से है, एक और जाएगा तो -3। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो ध्यान दीजिए, ये चार्जेस से r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? अभी अभी हमने पढ़ा कि एक चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगेगा, तो पहले यहाँ चार्ज तो होना चाहिए, तो मैंने चार्ज ले लिया Q0। ठीक है, अब Q0 चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? तो फोर्स का फॉर्मूला देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, 1/4πε0 Q1 Q2। तो यहाँ पे मैंने Q लिया है और Q0 लिया, इसलिए ये हो जाएगा Q0/r²। फोर्स लिखा, डिवाइड में क्या है? Q0, तो डिवाइड में मैंने लिखा Q0। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा? कैंसल, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 Q/r²। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज। ठीक है, इसको भी मैं पहले कंफर्म कर चुका था, एक्सप्लेन कर चुका था, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ठीक है, इसको बहुत शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत बड़ी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल समझेंगे तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बहुत डीप में जाकर, मतलब लिखूंगा थोड़ी बहुत थ्योरी वगैरह आपके लिए।
आते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होगा, पर आपको बता दूँ होता क्या है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग सरफेस पे। जैसे पहला हो जाएगा हमारे पास लीनियर, एक्चुअली में डेंसिटी ही एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको कि डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, पहला हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। पहला क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होती है? सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक वायर है, इस वायर पर आपने क्या कर दिया है? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का, कि चार्ज की डेंसिटी क्या है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लिख सकते हैं लेमडा, उल्टा वाई बनाएंगे, इसको हम पढ़ते हैं लेमडा। लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा? चार्ज को लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम पर मीटर। चार्ज को लेंथ से, लंबाई से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, जो हमारे पास होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका यूज हम करेंगे गॉसेस थ्योरम में, जो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक सरफेस थी, ठीक है, और इस सरफेस में आपने क्या किया? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस वाला चार्ज पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। चूंकि लाइन थी तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब एक प्रकार से पूरी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट है तो क्या कहलाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। कैसे डिनोट करेंगे हम? सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा? चार्ज। अब चूंकि इस बार लंबाई से डिवाइड किया था, इस बार किससे डिवाइड कर दिया हम? एरिया से। ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और थर्ड है हमारे पास, और लास्ट टॉपिक होगा इसके लिए, थर्ड है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या है थर्ड हमारे पास? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इस बार क्या है हमारे पास? कोई सरफेस में, एरिया में नहीं, वॉल्यूम में। जैसे मान लीजिए हम क्यूबॉइड ही बना लें फॉर एग्जांपल, है ना, क्यूबॉइड, क्यूब, ऐसा कुछ भी शेप, ठीक है। अब ये पूरे सरफेस पर ना कह सकते हैं हम कह रहे हैं वॉल्यूम में, है ना। किसी वॉल्यूम में यदि हमने इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, किसी वॉल्यूम में यदि हमने इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो क्या हो जाएगा इस बार? ये हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम लिखते हैं सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज, किससे डिवाइड कर दें बेटा? वॉल्यूम से। इसकी यूनिट कूलाम, वॉल्यूम का क्या होता है? पर मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से मैंने आपको 3 चार्ज डेंसिटी एक्सप्लेन कर दी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? MLT-3। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। कई बार यदि मैं बात करूँ CBSE की बात ना करूँ, MP बोर्ड की पूछो तो डायमेंशन फार्मूले ही पूछ लेते हैं। और चार्ज का डायमेंशन फार्मूला कैसे याद रखेंगे? मेरे नाम अभिषेक तिवारी 80, ओके। तो ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था जो आपको बता दिया। डेरिवेशंस हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आपको फिर से एक बार कहानी बोल देता हूँ कि यदि ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो और लग रहा हो कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, तो कर दिए सब्सक्राइब, कीजिए लाइक, और कर दीजिए शेयर इसको। और जुड़े रहिए मुझसे अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू। आप आ सकते हैं कोचिंग पढ़ने के लिए, यहाँ पर बेस्ट पढ़ाई कराने की मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। और फेस टू फेस आप जब इंटरेक्शन करते हो तो एक अलग ही मज़ा आता है, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 4 के साथ। बाय बाय।